आज बलौदाबाजार जिले के नवीन शासकीय महाविद्यालय लवन में नई शिक्षा नीति के तहत नवप्रवेशी कॉलेज छात्र छात्राओं के लिए आयोजित दीक्षारंभ समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप गौरीशंकर अग्रवाल पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने नवप्रवेशी कॉलेज छात्र छात्राओं का बैच एवं तिलक लगाकर स्वागत करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दिए। इस दौरान कॉलेज के प्राचार्य के उपाध्याय ने कहा कि नई शिक्षा नीति के बारे में विस्तृत जानकारी दिए सहित नगर पंचायत अध्यक्ष, अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधिगण तथा कॉलेज की छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। पूरे छत्तीसगढ़ में सभी महाविद्यालयों में नौ प्रवेशी छात्र छात्राओं का अभिनंदन समारोह दीक्षारंभ कार्यक्रम के माध्यम से किया गया। लवन कॉलेज में भी आज हम लोगों ने 3 कॉलेज में उपस्थिति दर्ज कराई, वडगन, पलारी और लवन। और जिस प्रकार से नए छात्र छात्राओं में उत्साह है, जितने कॉलेज की दर्ज संख्या है उसके लगभग 40% नए लोग आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि क्षेत्र में शिक्षा के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं। ये शुभ संकेत है प्रदेश के लिए, क्योंकि शिक्षा ही विकास का सबसे प्राथमिक आवश्यकता है। और तो न केवल नौकरी करने वाले बनेंगे, नौकर बनेंगे, बल्कि लोगों को भी रोजगार उपलब्ध कराने वाले भी बनेंगे, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट करने के बाद उनको स्वयं का भी व्यवसाय करने के बारे में और प्रशिक्षित किया जाएगा। आज बड़ी संख्या में हमारे साथ में हमारे वरिष्ठ नेतागण डॉक्टर अजय राव जी, हमारे यहाँ के नगर पंचायत अध्यक्ष मीना बारवे जी, दुर्गा पटेल जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष विजय यादव जी, उपाध्यक्ष राम कुमार साहू जी सहित बहुत सारे के हमारे वरिष्ठ नेतागण उपस्थित रहे। निश्चित रूप से हम सब इस महाविद्यालय के विकास के लिए जो जो इन्होंने मांगे रखी है उसको पूरा करने की दिशा में और निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। और लगभग सभी कॉलेजों में जो जो भी समस्याएं आती है, चाहे वो पीजी के कक्षाएं शुरू करने की बात हो, चाहे पीजीडीसीए का कोर्स शुरू करने का हो, चाहे साइंस के कक्षाएं शुरू करने का हो, जो जो मांग जब छात्र छात्राओं की तरफ से और हमारे महाविद्यालय परिवार की तरफ से हुआ है, उसको निश्चित रूप से पूरा कराने का प्रयास किया है। आगे भी सतत जो भी आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति की जाएगी। बताइए। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि इस वर्ष 2024-25 से समस्त महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू की जाएगी। और इसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इस वर्ष महाविद्यालय में छात्र छात्रों का प्रवेश हुआ है। और जिन छात्र छात्रों का प्रवेश हुआ है उसके लिए इस सत्र में 5 तारीख को आज के दिन एक दीक्षारंभ समारोह का आयोजन शासन के आदेश अनुसार किया गया। इसका एकमात्र उद्देश्य था कि जो छात्र छात्राओं ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्रवेश किया है उनका वेलकम किया जाए, उनका स्वागत किया जाए, उनको प्रोत्साहित किया जाए, जिससे कि वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अनुरूप अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास कर सकें। यह शिक्षा नीति पुराने शिक्षा नीति से थोड़ा सा अलग हटकर है। पुराने पाठ्यक्रमों में वार्षिक परीक्षाएं होती थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस शिक्षा नीति में जो छात्र छात्राएं अपनी इच्छा अनुसार किसी भी विषय का चयन कर सकते हैं। यदि कोई छात्र बीए का छात्र है तो चाहे तो साइंस का कोई विषय ले सकता है, साइंस का कोई छात्र है चाहे तो आर्ट का विषय ले सकता है, कॉमर्स का यदि छात्र है चाहे तो उसका इंटरेस्ट यदि साइंस आर्ट में तो उस विषय को लेकर के अपने बौद्धिक विकास को आगे बढ़ा सकता है। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर कौशल विकास को महत्वपूर्ण जोर दिया गया है और वैल्यू एडेड कोर्स को भी यहाँ पर चयन किया गया है, जिससे छात्र छात्र अपना मानसिक और बौद्धिक विकास कर सकते हैं। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति सभी छात्र छात्रों में लाभप्रद होगा, उनके भविष्य के लिए मार्गदर्शन का काम करेगा। और हो सकता है कि उनको भविष्य में रोजगार न रहना पड़े, कोई न कोई रोजगार अपना वह कर सकता है।